केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल काइनेटिक्स एंड आज लेक्चर नंबर 7 है। 6 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के। मैं आपको ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग से देखिए सो दैट कि आपको बिल्कुल मजे से सब कुछ सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज की वीडियो में किन किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर की बात करेंगे, फिर अलग अलग ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट की अलग अलग ऑर्डर के लिए, और बाद में ट्रिक देखेंगे जो कि बहुत काम आने वाली है। चाहे आपके बोर्ड की बात है, चाहे नीट की बात है, चाहे जेईई की बात है। बहुत ज्यादा यूजफुल लेक्चर है आपकी तीनों ही बातों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इससे पहले मैं हल्का सा आपको रेट लॉ बता देता हूँ कि रेट लॉ क्या था जो हम पढ़ के भी आ चुके हैं। एक रिएक्शन है ए या ऐसे मान लेते हैं रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट का यहाँ पे कुछ भी आपने कंसेंट्रेशन ले ली, मान लो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आपने स्मॉल आर ले ली। तो रेट लॉ क्या बोलता है भाई, रेट लॉ आपको बोलता है that rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant. Molar concentration of reactant and each raised to the power their coefficient on which rate of reaction actually depends. Depends एक्सपेरिमेंटली। ये जो डाटा है ये कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए तो सिंपल सी बात है, क्या लिखा आपने, दैट की रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने बोला था आप ROR लिख सकते हो या फिर स्मॉल r भी लिख सकते हो। ये सभी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको बहुत सारे रिएक्टेंट दे रखे हैं उनकी मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, बट यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे K आएगा, ये आएगा रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटा के यहाँ पे K आएगा। रिएक्टेंट की पावर क्या करें, एक था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता था, इसकी पावर जो भी दे रखा है वही बना देता था, यानी कि अगर R दे रखा है तो इसकी पावर R बनाएगा। बट रेट लॉ क्या करता है, ये बात पूछता है कि यार ये जो R है इस कोफिशिएंट में से कितना रोल रहा है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में, चेंज करने में। तो पता लगता है कि N, तो इसकी पावर हम क्या कर देंगे, N कर देंगे। क्लियर होती है बात। कोई दूसरी रिएक्शन है, मान के चलिए रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्शन है तो आप इसका रेट किस तरह से लिखोगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि A इंटू B रेट टू द पावर कोफिशिएंट। अभी कोफिशिएंट क्या बनाए, आपको कोफिशिएंट दिए गए हैं स्मॉल a एंड स्मॉल b, बट इसके लिए पहले आपको क्या पता होगा, एक्सपेरिमेंटली डाटा कुछ दिया होगा। पता लगता है कि इसकी पावर कुछ m है, इसकी पावर कुछ n है जो यूज हो पा रही है, तो इसकी पावर हम m बनाएंगे, इसकी पावर n। कुछ ऐसे लिख सकते हैं k a की पावर m एंड b की पावर n। ये जो पावर्स आई हैं m एंड n, इनका सम कर दो, m प्लस n। यही क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा भाई, ऑर्डर कहलाएगा। अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं तो किस तरह से डिफाइन करूंगा, इट इज द सम ऑफ पावर और कोफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म
अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर है उनका सम करो, वही क्या कहलाएगा भाई, ऑर्डर कहलाएगा। एंड इतना आसान नहीं है, ये आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होगा तभी आप बता सकते हो। बाकी और भी 2-4 ट्रिक्स हैं, वो हम देखेंगे, अलग से टॉपिक बनते हैं कि आप रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि रिएक्शन इस ऑर्डर की है, वो बाद में टॉपिक बनेंगे। अभी के लिए समझो क्या है, रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो पावर्स आती हैं उन पावर्स का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी कई सारे रिएक्टेंट हैं, एम जो ऑर्डर है, एम ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, एन जो ऑर्डर है वो है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। अगर बहुत सारे रिएक्टेंट हैं उन सबकी पावर का सम करोगे वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर देखिए अगला एग्जांपल देखें, जैसे कि ये है ए प्लस बी गिव्स सी, यहां से इसका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। पता लगता है एक्सपेरिमेंटली कि इसका अल्फा यूज हो रहा है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में, इसका बीटा, इसका गामा। तो ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी एंड गामा ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर आप इसका रेट लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू के, ए की पावर जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डाटा है अल्फा, बी की पावर बीटा एंड सी की पावर गामा, ठीक है। तो ये अल्फा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा क्या है विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर, एंड गामा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। और यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना आ जाए तो आप कैसे लिखोगे भाई, वो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। 2-3 बातें मैंने आपको बताई है। पहली बात तो ये है कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरी बात क्या है, ऑर्डर 0 हो सकता है। तीसरी बात क्या है, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑर्डर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बट जो जरूरी बात आपने याद रखनी है कि 3 से ज्यादा ऑर्डर बहुत रेयर चांस है, 99.9% ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3 से ज्यादा हो। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था कि क्यों होता है ऐसा, वो हम डिस्कस करेंगे, एक बार नोट कर लीजिए आप। तो अभी क्वेश्चन हमने क्या किया, थर्ड ऑर्डर से ज्यादा की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, बहुत रेयर चांस है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, क्या होता है कि मतलब 3 ऑर्डर का रिएक्शन होने का मतलब क्या है कि 3 रिएक्टेंट साथ साथ आपस में टकराए जा रहे हैं, एक फिक्स एंगल से टकराना होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी में भी पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझो, फॉर ए रिएक्शन टू बी हायर ऑर्डर दे मस्ट कम क्लोजर, रिएक्टेंट मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर एंड कोलाइड विद ईच अदर। बट 3 से ज्यादा रिएक्टेंट के लिए कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के साथ टकराना, चारों का आपस में टकराना या 5 का आपस में टकराना पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से हायर ऑर्डर की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ये बात याद रहेगी। चलिए अभी बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखो भाई, आपको याद कर लेने चाहिए, फायदेमंद रहेंगे। अभी मैंने बोला कि ऑर्डर 0 हो सकता है। 0 ऑर्डर का मतलब क्या है? अच्छा, अभी हमने कुछ एक्सप्रेशन किया था कि रेट जो है वो के एंड रिएक्टेंट की पावर n, ये n ही क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। क्या बताता है भाई? ये ऑर्डर। अगर कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर की है, इसका मतलब वो n की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू 0 होने का मतलब रिएक्टेंट 0, वो उस रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। तो आप डिफाइन करना चाहोगे तो किस तरह लिखोगे? दोज रिएक्शन whose rate does not depends upon या doesn't depends upon reactant, जो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती, उसको हम लोग क्या कहते हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल कोई फेमस, जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट ले लिया सनलाइट। अभी ऐसा कब हो सकता है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में रिएक्टेंट का रोल ही ना रहे? जिन रिएक्शन में
कैटलिस्ट आ जाता है, वहां पे कैटलिस्ट का रोल मेन हो जाता है। दूसरी रिएक्शन है जैसे अमोनिया है, अमोनिया को डिकम्पोज करो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा N2 प्लस 3H2। आपको ये बोल दिया जाता है कि इसका एक्सप्रेशन दो, तो एक्सप्रेशन किस तरह से दोगे भैया आप? रेट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? रिएक्टेंट पे, यानी कि KH2 एंड Cl2। H2 की पावर क्या आएगी, Cl2 की पावर क्या आएगी ताकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बने? ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। अगली रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे दोगे आप? रेट इक्वल्स टू क्या होगा? K एंड NH3। यहाँ पे क्या लिखते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड इसकी पावर क्या बनाओगे भाई? जीरो बनाने वाले हो। तो ये आपके एग्जांपल हो गए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। दूसरी बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिफाइन किस तरह से करोगे? दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन वन कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, जिनकी स्पीड कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट की एक टर्म पे डिपेंड करती है। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट की पावर जो n है वहां पे 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल कोई जैसे NH4NO2, ये जब डिकम्पोज होगा किसमें डिकम्पोज होगा भाई? N2 प्लस 2H2। अगर आप इसका रेट लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे भाई इसका रेट? रेट इक्वल्स टू के, यहाँ पे क्या आएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है आपका? NH4NO2। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो आप इसकी पावर 1 कर दोगे। आपको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर के, दैट्स व्हाई आप इसकी पावर क्या कर रहे हो? 1 कर रहे हो। अगली बात कर रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है तो किस तरह से डिफाइन करोगे आप सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन को? दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन टू कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, जो दो कंसेंट्रेशन टर्म रिएक्टेंट की दो कंसेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। जैसे कि है आपकी रिएक्शन 2NO2, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये डिकम्पोजिशन होगी इसकी 2NO प्लस O2। इसकी अगर आप रेट लिखना चाह रहे हो तो रेट क्या लिखा जाएगा भाई? इसका रेट लिखा जाएगा K, यहाँ पे क्या लिखते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी NO2, और NO2 की पावर क्या बनेगी? जिसको कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट पावर नहीं बनता वैसे, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की है तो आप क्या लिखोगे? रेट डिपेंड्स अपॉन कितनी कंसंट्रेशन टर्म? 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करे। एग्जाम्पल जैसे इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, आप अपनी तरह से नहीं कर सकते हो। आपको ये 2-3 एग्जाम्पल तो याद रखने लेने चाहिए, तभी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना? एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा, श्योरली बनेगा। तो 2NO प्लस O2 क्या बन जाएगा? 2NO2। अगर आप इसका रेट लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखो? K, रिएक्टेंट है NO एंड O2, NO की पावर 2 लिखोगे, O2 की पावर 1 लिखोगे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑर्डर तो नहीं होता। अगली बात अगर करें फ्रैक्शनल ऑर्डर की कोई रिएक्शन है, फ्रैक्शनल ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है, रेट डिपेंड्स अपॉन क्या लिखोगे यहाँ पे? फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल कोई जैसे H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, तो इसका रेट लिखना चाह रहे हो, कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Br2, H2 की पावर 1 एंड Br2 की पावर हाफ। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होता है सम ऑफ पावर 1 प्लस 1/2, बोले तो 3/2। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो
अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, 101% गारंटीड बोल रहा हूं मैं कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, और कई बार आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन होगी और उससे आपको ऑर्डर बताना होगा। ये वीडियो बिल्कुल बेस्ट ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको मजा आ जाएगा, शोरली आपको कहीं नहीं मिलेगी ये वाली ट्रिक। एंड ये ट्रिक आपके मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आए हुए हैं, नेट के अंदर आए हैं, बोर्ड के अंदर आए हैं, तो ध्यान से समझिए अभी के लिए। अभी हमने किया कि रेट क्या होता है, रेट को मैं लिख सकता हूं कि रिएक्टेंट की पावर n, वेयर n डिटरमाइन, n क्या बताता है आपको, ऑर्डर बताता है। ओके चलो, तो अगली बात करें तो जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर। क्या फॉर्मूला बन सकता है यहां से कि रेट बाय रिएक्टेंट की पावर n, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर आपको याद हो, मोल पर लीटर पर सेकंड। रिएक्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर n। ये क्या है, देखिए ये आपको ब्रैकेट अगर दिख रहा हो तो ये मोलर कंसंट्रेशन का ब्रैकेट है। मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी की क्या होगी, मोल पर लीटर की पावर n, ये ऊपर जाएगा। तो आपको दिख रहा है मोल पर लीटर की पावर 1 ऑलरेडी है, ये ऊपर जाएगा। मोल पर लीटर की पावर क्या होगी, -1, बेस सेम है, पावर जुड़ेगी और कुछ इस तरह से हो जाएंगी। मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड इक्वल्स टू k। इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा किसी भी ऑर्डर के लिए अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। अच्छा, ये आप कब अप्लाई करोगे, अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड या लिक्विड फेज में है। अगर आपका रिएक्टेंट कभी गैसियस फेज में हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, ATM की पावर 1 - n पर सेकंड इक्वल्स टू k। मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपसे पूछा गया, ये पूछ लिया गया तो ये आप कर ही लोगे। समझ में आ रहा है ना। देखो ये मोल पर लीटर ऊपर जाकर मोल पर लीटर की पावर -n हो जाएगी, तो ये 1 - n बन जाएगा। ये फॉर्मूला बना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, सिंपल मान के चलते हैं कि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इमेजिन करने को हम कुछ भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कहा है फोर्थ ऑर्डर तक नहीं बनती है बात, फ्रैक्शन फंक्शन कुछ भी हो। 0 ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या फॉर्मूला दे रखा भाई, अगर कोई रिएक्टेंट आपका सॉलिड और लिक्विड है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड, मोल पर लीटर 1 - n, n की जगह पे क्या पुट करोगे, 0 पर सेकंड, 1 - 0, 1 - 0 क्या होगा भाई, 1। तो आपकी यूनिट एज इट इज आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर यही रिएक्टेंट आपका गैसियस होता देन क्या करते, K = ATM की पावर 1 - n पर सेकंड। 1 - n की जगह पे 0, 1 - 0 1 ही रहता, ATM पर सेकंड हो जाता। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है मींस n की वैल्यू क्या है भाई, 1 है। K = मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड। पुट कर दो 1 - n की जगह पे 1, 1 - 1 0, और अगर किसी भी चीज की पावर 0 है तो यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकंड। अगर आपकी रिएक्शन गैसियस फेज में है तो क्या करोगे, तो यहां से बनेगा K मोल, गैसेस में तो ATM की पावर 1 - n पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की है तो n की जगह पे आप 1 पुट करोगे, 1 - 1 0, और यहां से पर सेकंड हो जाएगा। बात नहीं आ रही समझ। अगला एग्जांपल समझे, चलो। अगर मान लो n = 3 है तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है K मोल पर लीटर की पावर 1 - n की जगह पे 3 पुट कर दो पर सेकंड। 1 - 3 क्या हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा -2, और -2 को अंदर कर दो, ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2 लीटर की पावर +2 पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही आप गैसेस फेज के लिए भी कर सकते हो। अगर कभी ऑर्डर आपको फ्रैक्शन में दिया हो, मान लीजिए n की वैल्यू आपको दे दी 4/5, कुछ भी दे सकते हैं, ऑर्डर आपको 4/5 दे दिया
तो के क्या करोगे भाई, फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एन यानी 4/5 पर सेकेंड। 1 माइनस 4/5 करोगे तो आपका आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1/5 पर सेकेंड। अंदर कर दो, यह आ जाएगा मोल की पावर 1/5 लीटर की पावर -1/5 पर सेकेंड। इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आसानी से निकाल सकते हो। ये तो हुआ पार्ट 1। अभी दूसरा पार्ट किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, दूसरे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं भाई आपके लिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, लेंथी नहीं बताऊंगा। एंड वो सबसे बेस्ट ट्रिक है, विद इन सेकंड आप कर दोगे, विद इन सेकंड, विद इन 2 सेकंड आप क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, गारंटी। देखो अभी आपको ये बोल दिया जाएगा, फॉर ए रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज 2.3 इंटू 10 की पावर -12 मोल पर लीटर पर सेकंड, गिव ऑर्डर। तो अब इस रिएक्शन के फेज पे तो कहीं लिखा नहीं किसका ऑर्डर क्या होगा, तो कैसे बताओगे। और ये मतलब मैंने बहुत बार आजमाई हुई है, ये मतलब कभी फेल नहीं होने वाली आपकी। इस ट्रिक पे भरोसा करके चलो आप, या जो आपको क्वेश्चन लिखे पे अप्लाई करके देखना, आंसर मैच करना। कभी भी आपको ऑर्डर बताना ना यूनिट देख के, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के, तो आप क्या करो, जो लीटर दे रखा है -1 दे रखा है, उसमें +1 कर दो, -1 + 1 क्या हो गया 0। तो ये आपकी 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। हाँ, फिर ऐसे थोड़ी होता है, कुछ और एग्जांपल से ट्राई करो। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट की आपको दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल की पावर -3 लीटर की पावर +3 पर मिनट। हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल मान के चल रहे हैं, या फिर इसको ऐसे कर लो, मोल की पावर -2 लीटर की पावर +2 +3 भी कर सकते थे, बट यहाँ पे वो मेरे वाली बात ही फेल हो रही है। तो लीटर की पावर क्या है +2। मैंने क्या बोला, जो आपको लीटर की पावर दे रखी है उसमें एक जोड़ दो +1, तो ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी। बात नहीं हो रही है क्लियर। कुछ और एग्जांपल, जैसे कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दी है भाई 1.3 इंटू 10 की पावर -1 मोल की पावर -3/5 लीटर की पावर +3/5 पर सेकेंड। इसका ऑर्डर कैसे बताओगे, लीटर पे जो दे रखा है +3/5 उसमें एक जोड़ो, तो ऑर्डर आपका क्या आ गया 8/5 आ गया। तो है कि नहीं सिंपल सी ट्रिक भाई, कभी भी फेल नहीं होगी। रिपीट कर रहा हूं, कभी भी आपको रेट कांस्टेंट ऑर्डर बताना है तो ये ट्रिक आप कभी भी लगा सकते हो, बेस्ट वाली ट्रिक है, कभी भी आजमा लेना, ये आपकी सबसे बेस्ट होगी। एक लास्ट एग्जांपल, अगर यार कुछ ऐसे दे दिया कि 1.9 इंटू 10 की पावर, ये कुछ भी हो सकता है, -2 मोल की पावर -1/2 लीटर की पावर +1/2 पर सेकेंड। आपको इसका ऑर्डर बताना है, तो क्या करोगे, लीटर देखोगे, लीटर की पावर +1/2 उसमें एक जोड़ दो, तो क्या जाएगा, ये रिएक्शन आपकी 101% 3/2 ऑर्डर की। लेंथी वे भी है इसका, बट लेंथी वे करने की जरूरत ही नहीं आपको, चाहे कंपटीशन में आ जाए चाहे इसमें आ जाए, सीधे आप आंसर करके काम चला सकते हो, ठीक है नहीं। चलिए, तो ये था जी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने बहुत कुछ समझा है। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, आज के स्पोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। रही बात ये कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड आपको बोर्ड के क्वेश्चन देखने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने हैं, जेईई के क्वेश्चन देखने हैं, नीट के क्वेश्चन देखने हैं, या उन सभी का पीडीएफ चाहिए, तो वो सब आपको मिल जाएगा अनअकैडमी पर, जो कि मैंने सारे लेक्चर बनाए हुए हैं। नोट्स आप आसानी से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, सारे के सारे लेक्चर लगा सकते हो, सो दैट कि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाए। तो लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक ओपन करके आप नोट्स डाउनलोड कर लें। ओपन करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद लगेगा वो। चलिए, इन द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, लिंक अगेन बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है एंड कमेंट सेक्शन में है, ऐसे करके फॉर होमवर्क आपको दिया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, जय हिंद।